ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवान श्री चक्रधर स्वामी परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों को स्पर्शित करते हुए आज के सत्र में प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर अर्जुन जिनके मन में प्रश्न पैदा हो जाता है कि जो सगुण उपासक होते हैं और जो निर्गुण उपासक होते हैं उनमें कौन से श्रेष्ठ हैं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सगुण अवतार की भक्ति का निरूपण करते हैं कि जो सगुण परमेश्वर के अवतार होते हैं और उनकी उपासना करने वाले जो भक्त होते हैं वो उत्तम होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बतलाते हैं। तो क्या जो सगुण साकार की भक्ति करते हैं वे उत्तम हैं, लेकिन जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं उनका कोई मोल नहीं, क्या उनकी भक्ति व्यर्थ हो जाती है? इस विषय में परमात्मा अगले 2 श्लोकों के अंदर उनका वर्णन करते हैं। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं तू अर्थात और सगुण की भक्ति करने वाले तो श्रेष्ठ होते ही हैं, लेकिन उसके साथ ये इंद्रिय ग्रामम जिन्होंने अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में कर लिया हुआ है, अर्थात जिनकी इंद्रियां विषयों की तरफ भागती नहीं है, केवल परमात्मा की तरफ ही भागती है, ऐसे जो साधक हैं। अचिंत्यम और चिंतन में न आने वाले जो निर्गुण निराकार हैं उनका भी वो चिंतन करते हैं। सर्वत्र गम सब जगह पर परिपूर्ण, ये क्या है? जो निर्गुण परमात्मा है उनके विशेषण यहाँ पर बतलाए गए हैं कि निर्गुण परमात्मा कैसे होते हैं। सबसे पहले अचिंत्य, उनका कभी भी चिंतन नहीं किया जा सकता। यदि आपको कहा जाए कि परमात्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप को इमेजिन करो, वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आप उसको नहीं देख सकते। आप
उसके विषय में चिंतन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वस्तु है कैसी ये पता ही नहीं है। इसीलिए परमात्मा का स्वरूप कैसा रहता है? चिंतन में न आने वाला, सर्वत्र गम। सर्वत्र गम कहा जाता है सब जगह पर परिपूर्ण। जितनी भी जगह आपको दिखाई देती है, परमात्मा का स्वरूप सब जगह पर व्यापक है। अनिर्देशम, देखने में न आने वाला, निर्गुण परमात्मा के स्वरूप को कभी भी देखा नहीं जा सकता। जब तक परमात्मा सगुण साकार नहीं होते हैं, तब तक उन्हें नहीं देखा जा सकता। कुटस्थम, कुटस्थ कहा जाता है निर्विकार। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर गैया बांधी जाती है वो खुंडा रहता है, तो खुंडे को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, वो खुंडा हिलता नहीं है, उसे कहा जाता है निर्विकार। तो परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप कैसे है? निर्विकार। निर्विकार अर्थात जिनके अंदर कोई भी खलबली नहीं रहती, उसे कहा जाता है निर्विकार। अचलम, अचल कहा जाता है जो चल नहीं है, उसे कहा जाता है अचल अर्थात बिल्कुल स्थिर। ध्रुवम अर्थात ध्रुवम, जो जन्म और मृत्यु से रहित है, उसे ध्रुव कहा जाता है। अक्षरम अर्थात अक्षर, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो ना कभी बढ़ता है ना बड़ा होता है, ना कभी छोटा होता है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। च अव्यक्तम पर्युपास्ते, और अव्यक्त की उपासना में तत्पर रहती हैं। अर्थात जो साधक निर्गुण निराकार की उपासना में तत्पर रहते हैं, और वो कैसे होते हैं? सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के लिए हित रखने वाले और सबसे प्रेम रखने वाले जो साधक होते हैं, सर्वत्र समबुद्धय। और उन भक्तों की विशेषता क्या रहती है कि सब जगह पर समबुद्धि रखते हैं। ये नहीं कि इस व्यक्ति के विषय में विषम भाव रखना, इस व्यक्ति के विषय में सम भाव रखना, ऐसा नहीं। सब व्यक्तियों के विषय में क्या है? समबुद्धि रखते हैं। ऐसे साधक जो होते हैं, माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त करती हैं। भावार्थ, परमात्मा यहाँ पर कहना क्या चाहती हैं कि सबसे पहले जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भक्त हैं, वो कैसे हैं? प्राणियों का हित करने वाले होते हैं, सबसे प्रेम रखने वाले होते हैं, और सब जगह पर उनकी बुद्धि सम रहती है। जब वो इन गुणों को धारण कर लेती हैं, और गुणों को धारण करने के बाद निर्गुण निराकार की उपासना में तत्पर हो जाती हैं, तो ऐसे साधक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बतलाते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि सगुण साकार की भक्ति करके भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है, निर्गुण निराकार की भक्ति करके भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही साधन परमात्मा के पास पहुंचने के लिए योग्य है। क्लेशो अधिकस्तर तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अब अर्जुन ने परमात्मा से प्रश्न किया था कि कौन सा साधन उत्तम है, किसकी भक्ति उत्तम है। तो परमात्मा ने बोल दिया ये भी भक्ति उत्तम है, ये भी भक्ति उत्तम है। एक निश्चित परमात्मा ने उत्तर तो दिया ही नहीं, लेकिन परमात्मा अब सुनिश्चित करके बतलाते हैं कि किसकी भक्ति करनी चाहिए। अव्यक्तासक्त चेतसां, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, अर्थात जो साधक अव्यक्त निर्गुण परमात्मा की भक्ति में अपने चित्त को लगाते हैं, तेषां क्लेशा अधिकतर, उन साधकों को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि जिस वस्तु को देखा ही नहीं, जिसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसका लक्षण नहीं पता, जिसका आकार नहीं पता, जिसका प्रकार नहीं पता, उसको ध्यान में कैसे लाया जा सकता है।
लेकिन जो साधक अव्यक्त में ध्यान लगाते हैं उन्हें बहुत सारे क्लेशों को उठाना पड़ता है, दुखों को उठाना पड़ता है। ही देहवद भी, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जा सकती है। अर्थात परमात्मा यहाँ पर कहते हैं कि अव्यक्त का चिंतन जो करते हैं उन्हें बहुत दुख प्राप्त होते हैं, बहुत क्लेश प्राप्त होती हैं। जैसे जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, उन्होंने परमात्मा के स्वरूप को देखा हुआ है, परमात्मा के स्वरूप को पढ़ा हुआ है, परमात्मा के लक्षण से वो अवगत हैं। तो जब वो परमात्मा को याद करने के लिए बैठेंगे, चिंतन करने के लिए बैठेंगे, तो परमात्मा की एक छवि उनके सामने आ जाएगी कि परमात्मा ऐसे ऐसे है। और जिन्होंने परमात्मा को देखा ही नहीं, जो निर्गुण निराकार की भक्ति करने के लिए बैठ गया, उसके लिए ध्यान लगाना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि ध्यान किसका लगाया जाए? अन्य संप्रदाय के अंदर तो जो अव्यक्त की उपासना करते हैं वो क्या करते हैं, एक ज्योत को अपने सामने लेकर आते हैं, उस ज्योत में अपने ध्यान को स्थिर करते हैं। लेकिन वो ज्योत भी कैसी है? व्यक्त हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। तो निर्गुण जो परमात्मा है उनका प्रकटीकरण होता ही नहीं जब तक वो सगुण साकार नहीं होते, जब तक वो अवतार नहीं लेते। जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अवतार धारण किया। आपने उनके लड्डू गोपाल का स्वरूप भी देख लिया, परमात्मा की किशोर अवस्था भी आपने देख ली, परमात्मा जब युवा अवस्था के अंदर पहुंचे आपने वो भी देख लिया, परमात्मा जब प्रौढ़ अवस्था के अंदर पहुंच गए, युद्ध क्षेत्र के अंदर परमात्मा है, आपने वो भी देख लिया। तो आप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के नाम का स्मरण जब करोगे तो आप परमात्मा को याद कर सकते हो। लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अव्यक्त अवस्था के अंदर हैं, तो आपको कहा जाए कि इस अव्यक्त अवस्था को याद करो, चिंतन करो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी कंसंट्रेशन जो पावर है वो हमारी है ही नहीं। एकाग्र की जो चित्त की जो एकाग्रता है वो इतनी है ही नहीं कि हम अव्यक्त स्वरूप को याद कर सकें। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर यही कहते हैं कि जो जीवात्मा, जो साधक अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करते हैं, अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करते हैं, उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है, तब जाकर उनकी समाधि लगती है। ऐसा परमात्मा यहाँ पर बताते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, परंतु ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो संपूर्ण कर्मों को सन्यास्य अर्थात अर्पण कर देता है, छोड़ देता है, मत्परा और मेरे पारायण हो जाता है, अनन्य योगेन, अनन्य योग के संबंध में माम एव ध्यायन्त उपासते, मेरा ही ध्यान करता है, मेरे ही ध्यान को करने वाला हो जाता है, तो मैं उसको मुक्त कर देता हूं। अर्थात परमात्मा यहाँ पर क्या कहते हैं कि मुख्य वस्तु क्या है? सबसे पहले संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करना। हमने कोई भी कर्म किया, वो कर्म हमने बोला कि परमात्मा आपके अर्पण कर दिया, और परमात्मा के लिए ही हम ये कर्म कर रहे हैं, और अनन्य भाव से हम इस कर्म को करते हैं परमात्मा का ध्यान करके। तो परमात्मा कहते हैं मैं उस जीवात्मा को संपूर्ण बंधनों से मुक्त कर देता हूं, केवल मेरा ध्यान होना चाहिए। सगुण साकार का ध्यान करो या निर्गुण निराकार का ध्यान करो, लेकिन
मेरा ध्यान होना चाहिए। जिसे जिस वस्तु के अंदर सुलभता मिलती है वो उस साधन के ऊपर चल सकता है, ऐसा भगवान यहाँ पर बता। और साथ में परमात्मा ने सगुण साकार की जो भक्ति है उसे सुलभ बताया हुआ है कि जब भी स्मरण करना हो तो स्मरण करते समय क्या है, परमात्मा का मूर्ति वर्णन जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। परमात्मा की श्री मूर्ति कैसी थी, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे थे, श्री दत्तात्रेय महाराज जी कैसे थे, श्री चक्रपाणी महाराज जी कैसे थे, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कैसे थे, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कैसे थे। ये 5 अवतारों की मूर्ति वर्णन जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। और जब स्मरण करने के लिए आप बैठे हो तो परमात्मा की जिस लीला को आप याद कर रहे हो, जैसे परमात्मा की श्री मुकुट की आप लीला याद करते हो, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने आसन पर बैठे हुए हैं तो परमात्मा की गर्दन के ऊपर एक जू आ जाती है। उस समय आचार्य श्री नामदेव जी, उनके बहुत बड़े बड़े बाल हो चुके हुए हैं, अभी उन्होंने शायद संन्यास नहीं लिया हुआ है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि एक सकेशियांचा उपद्रव से, अर्थात जिनके बड़े बड़े बाल हैं हमें उनसे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मतलब परमात्मा उन्हें कहते हैं कि अपना मुंडन करवाओ। तो जब आप परमात्मा की इस लीला को याद करते हो तो आपको याद आएगा कि परमात्मा कैसे थोड़े थोड़े बाल हैं, तो परमात्मा ने ऐसा ऐसा बोला। नागदेव आचार्य जी सामने बैठे हैं, उनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, तो आप एक ऐसी पिक्चर बनाकर परमात्मा को याद कर सकते हो। तो इसीलिए परमात्मा की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब स्मृति स्थल का प्रारंभ करते हैं। वासनिका बुझावनी करने, वासनिक अर्थात जो नाम धारक है, और नाम धारक होने के साथ साथ जिनको संन्यास लेने की इच्छा है उन्हें वासनिक कहा जाता है। बुझावनी करने अर्थात 2 वासनिक हैं, उनके अंदर झगड़ा चल रहा है, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उनके झगड़े को मिटाया। डिंडोरी गोविंद पंडित आनी अपर रामदेव यांसी भटो बासा पासोनी श्रवण। डिंडोरी गोविंद पंडित, डिंडोरी ये नासिक के अंदर आड़ गांव के पास ही कोई गांव है, तो वहां पर गोविंद पंडित नामक एक वासनिक निवास करते हैं और दूसरे अपर रामदेव करके वासनिक हैं। इन दोनों ने आचार्य श्री नागदेव जी से नामदान लिया हुआ था। ते रावस गावी होते, अब ये रावस गांव में निवास कर रहे हैं। एक मेका नावे का विरोध होता, अब इन दोनों के अंदर किसी बात को लेकर विरोध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। एक वेड़ तेत भटो वास गेले, तो एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी रावस गांव में जाते हैं। उभे वर्ग भेटले, तो वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद दोनों जो है गोविंद पंडित है, अपर रामदेव है, इनकी आचार्य श्री नागदेव जी से भेंट हो जाती है। गोविंद पंडिती भटो वांसांसी अभ्यागता मनीतले, आनी अपर रामदेवाही निमंत्रण दिदले। तो जो गोविंद पंडित हैं उन्होंने क्या किया कि आचार्य श्री नागदेव जी को निमंत्रण दिया कि आज का जो भोजन है वो आप हमारे घर कीजिए। अब साथ में रामदेव भी खड़े हैं, तो उन्होंने रामदेव को भी निमंत्रण दे दिया कि आप भी आचार्य श्री नागदेव जी के साथ भोजन के लिए आइए। तिहि भटो वासानुपुलकतुगे जी अंगी करिले, जो
अपर रामदेव थे, उन्होंने वहां पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपने हमें भोजन का निमंत्रण दिया, हम आपके घर आ जाएंगे। मगवगी आयत जाली, तो जो गोविंद पंडित है उन्होंने सारी व्यवस्था की, भोजन इत्यादि का निर्माण किया था। पांति जालिया, सभी के लिए पंगत बिठाई गई, जैसे पंगत में बैठकर भोजन करते हैं, सभी पंगत में बैठ जाते हैं। अपर रामदेव देवाति बुलाविले, भटो बांसाची पांति जेविले। तो गोविंद पंडित ने अपर रामदेव को भी बुलाया। अपर रामदेव आए और आचार्य श्री नागदेव जी की पंगत में बैठकर उन्होंने भी भोजन किया। मगयेरी दिसी अपर रामदेव ही भटो बांसासी अभ्यागत केले। अब यहाँ पर एक बात समाप्त हुई, इन्होंने निमंत्रण दिया, उन्होंने भोजन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो रामदेव हैं, अब रामदेव ने आचार्य श्री नागदेव जी को निमंत्रण दिया। ते ही गोविंद पंडिता से निमंत्रिले, और उन्होंने क्या किया कि साथ में जो गोविंद पंडित हैं उनको भी निमंत्रण दे दिया। ते ही आले, गोविंद पंडित जो है वो उनके भोजन पर आ जाते हैं। भटो बांसाची पांति जेविले, तो आचार्य श्री नागदेव जी के साथ बैठकर जो गोविंद पंडित हैं उन्होंने भोजन किया। परिउपलक्षु नाही दिदले, लेकिन दोनों ने भी ऐसा वर्तन नहीं किया कि आचार्य श्री नागदेव जी को पता चल जाए कि इनका झगड़ा चल रहा है। उन्होंने निमंत्रण दिया, इन्होंने स्वीकार किया, इन्होंने निमंत्रण दिया तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। मग भटो वास प्रतिष्ठानाले, तो ऐसे भोजन होने के बाद, निमंत्रण होने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी बैठक में आ जाते हैं। मग के तुल्याए का दिशा अपर रामदेवाचा घरी काई काज मांडिले। तो कुछ समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद जो अपर रामदेव हैं, इनके घर में कोई कार्यक्रम आ जाता है, कुछ खुशी का प्रसंग आ जाता है। आदिलादिसी रामदेव गोविंद पंडिता शिक्षेनु देव वाले, तो हमारे घर में कुछ कार्यक्रम रखा हुआ है, कोई प्रोग्राम रखा हुआ है, तो रामदेव क्या करते हैं, गोविंद पंडित के पास जाते हैं और उन्हें निमंत्रण देते हैं, भाई हमारे घर में ऐसा ऐसा प्रोग्राम है तो आपने आना है। तब क्षीणु ते न घेतीचे, लेकिन गोविंद पंडित क्या कहते हैं, भाई मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा और तेरा झगड़ा चल रहा है। गोविंद पंडिती मनी तले तुम्हा मावी संवादु वसे, आमी तुमचा क्षीणुने गो। गोविंद पंडित ने साफ साफ मना कर दिया, हमारा तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारा जो निमंत्रण है वो स्वीकार नहीं कर सकता। रामदेवी मनी तले, अब उसके उत्तर में रामदेव कहते हैं, तुम ही आमचा घरी जेविलेती की। उन्होंने कहा, भाई मैंने तो तुम्हें निमंत्रण दिया था, तुम तो मेरे घर में भोजन करके गए हो, फिर कौन सा झगड़ा शेष बचा। गोविंद पंडिती मनी तले आमी तुमचा घरी नाही जेविलो, ते आमी भटाची पांती जेविलो। तो गोविंद पंडित क्या कहते हैं कि भाई ध्यान से सुनो, मैंने तेरे घर में भोजन नहीं किया, मैंने आचार्य श्री नागदेव जी की पंगत में भोजन किया है। कभी कभी क्या होता है कि मंदिर में भी अक्सर किसी का किसी के साथ झगड़ा चलता है, तो किसी परिवार ने पंचोद्धार महोत्सव रख दिया, सबको इनवाइट किया गया, उनको भी इनवाइट किया गया। वो कहता जी मेरा इसके साथ झगड़ा चल रहा है, मैं पंचोद्धार अवसर में नहीं आऊंगा। लेकिन यहाँ पर गोविंद पंडित क्या कहते हैं, यदि भोजन तेरा था, वो पंगत आचार्य श्री नागदेव जी की थी,
मैंने तो पंगत की रोटी खाई है, तेरे घर की रोटी नहीं खाई। विसंवाद तोरला से हमारा जो झगड़ा है वो वैसे का वैसा ही खड़ा है। तुम ये मत समझो कि मैंने तेरे घर में रोटी खाई, तूने मेरे घर में रोटी खाई और झगड़ा हमारा खत्म हो गया। मगर राम देविया फूले तारे के लिए, तो रामदेव ने क्या किया, जो उसका घर में जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को उन्होंने किया, और गोविंद पंडित जो है उनके घर नहीं जाते। बग के तुलेनी काले अपर रामदेव, आनी डिंडोरी गोविंद पंडित ऐसे, भटोवान साचिए भेटी सियाले। तो कुछ समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद ये दोनों आचार्य श्री नागदेव जी से मिलने के लिए आते हैं। सरी से नरेंद्र कवि ही होते, तो इनके साथ में नरेंद्र कवि भी साथ में उस समय थे। भेटी झालिया, गए जाकर एक दूसरे से मेल मिलाप उन्होंने किया। शोधु मग कवनी भटोवासा पासी सांगी तले, एक मन दिया दीची आय किले होते। तो किसी एक भक्त ने आचार्य श्री नागदेव जी को जाकर बताया कि हे आचार्य, इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। तो एक मत के अनुसार आचार्य श्री नागदेव जी को पहले ही पता था कि इनका कोई झगड़ा चल रहा है। भगवटोवासी निरूपण के लिए, तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उन दोनों को बिठाया। बिठाने के बाद दोनों को निरूपण किया, दोनों को समझाया। एक में काचा विरोध पेड़िला, उनका जो आपस में जो विरोध चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े को आचार्य श्री नागदेव जी ने समाप्त कर दिया। बुझावनी झाली भगते गेले, तो दोनों को शांत किया, बुझावनी की, आपस में उनका मेल मिलाप करवाया। तो मेल मिलाप होने के बाद वो दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। साधाक्षमत्व गमनी निम्बावास करने, जो साधा माता है, जिन्हें दो अवतारों का संबंध कहा जाता है, तो उनका वृद्धाप्य काल आ चुका हुआ है। तो उनको आचार्य श्री नागदेव जी ने कहना कि आप इस निम्बा गांव में जो आश्रम बनाया हुआ है, आप यहाँ पर निवास करें। साधे बहुते अक्षमे झाली, तेती कोनी भटोवासी मनी तले, साधे अक्षमे झाली, आता मणि करावे लागेल। तो उनको देखकर, उनके वृद्धाप्य काल को देखकर आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि जो साधा है वो बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, अब कोई एक हमें आश्रम बनाना पड़ेगा, ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं। नादरी संग्रह भंगेला, यदि मैं किसी आश्रम का निर्माण नहीं करता हूं तो संग्रह भंग हो जाएगा। संग्रह भंग कैसा हो जाएगा कि ये जो आचार्य श्री नागदेव का पंथ है, ये बुजुर्ग महात्माओं की सेवा नहीं करता है, ये बुजुर्गों की देखरेख नहीं करता है, ऐसा प्रचार हो जाएगा और लोगों के अंदर संग्रह भंग हो जाएगा। तो इसीलिए एक छोटा सा कोई आश्रम हमें बनाना पड़ेगा। तेवली निम्बा मणि वातिली, तो उस समय उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के अंदर परभनी जिला के पास ही, नांदेड़ के पास ही निम्बा नामक एक गांव आता है, वहां पर एक छोटा सा आश्रम बनाया। तीर्थ साधे अस्ति भटोवास ही रहावा करीति, तो साधा माता जी ने वहां पर निवास करना आरंभ किया और आचार्य श्री नागदेव जी भी कभी कभी वहां पर आकर निवास किया। केशव पंडिता प्रश्ने अस्मात् कस्मात् निराकरणे, तो केशीराज व्यास और पंडित व्यास जो है ये बहुत प्रकांड पंडित हैं। तो इन्होंने आचार्य श्री नागदेव जी से प्रश्न करना,
तो इनके प्रश्न करने पर आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे अस्मात् कस्मात् को नहीं जानता। एको दिशु भटो वासासी पंडित केशोवासी संस्कृत भाषा प्रश्न केला। एक दिन पंडित वास और केशीराज व्यास जी ने क्या किया, आचार्य श्री नागदेव जी को संस्कृत के अंदर प्रश्न करते हैं। आचार्य श्री नागदेव जी कैसे हैं? पंथ के हमारे आद्य आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं, लेकिन इनका अभ्यास शिक्षण कुछ भी नहीं हुआ हुआ है, इन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। और जो पंडित वास हैं, केशीराज व्यास जी हैं, ये प्रकांड पंडित है संस्कृत के। तो इन्होंने क्या किया, आचार्य श्री नागदेव जी के पास बैठे हुए हैं, तो वहां पर बैठे बैठे संस्कृत के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी से प्रश्न करते हैं। त्यावरी भटोवासी मणितले। तो जब इन्होंने संस्कृत में प्रश्न किया तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं, पंडिता केशव दिया तुमचा अस्मात् कस्मात् मीनेगा, कि हे पंडित वास, हे केशीराज व्यास, ये जो तुम संस्कृत में बोलते हो अस्मात् कस्मात्, इस कारण से उस कारण से, ये मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी जो संस्कृत है ये मुझे नहीं आती। मज श्री चक्रधरे निरूपिली मरहाठी तियाची पुसा। तो और आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि मुझे तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने मराठी भाषा के अंदर शास्त्र का निरूपण किया हुआ है, यदि कुछ पूछना है तो मराठी भाषा के अंदर पूछो, संस्कृत में मत पूछो। भगती मानी ले। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, आज के बाद हम अगर आपसे कुछ पूछेंगे तो हम आपसे जो मराठी भाषा है उसके अंदर ही पूछेंगे। पंडिताभ्यासी उमटु प्रशंसा। पंडित वास जो है उनका अभ्यास इतना अधिक हो चुका हुआ है, शास्त्र को पकड़ने की उनकी इतनी तीव्र बुद्धि हो चुकी है, तो उनकी तीव्र बुद्धि की आचार्य श्री नागदेव जी ने प्रशंसा की। एक वेल भटो वास पंडित वासासी उद्धरण भोकवित होते। एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री नागदेव जी पंडित वास को उद्धरण प्रकरण का घोक दे रहे थे। अब घोक देना क्या होता है, जब आप कभी आश्रम में गए होंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो मराठी भाषा के जो सूत्र हैं, पहले गुरुजी बोलते हैं, उसके पीछे शिष्य बोलते हैं, उसे कहते हैं घोक देना। तो वहां पर क्या है, पंडित वास क्या कर रहे हैं, आचार्य श्री नागदेव जी क्या कर रहे हैं, पंडित वास को उद्धरण प्रकरण का घोक दे रहे थे, उद्धरण प्रकरण का अभ्यास करवा रहे थे। तब एक वाक्य पंडित वास में सरले। और जो पंडित वास हैं वो कैसे हैं, जो याद किया हुआ है वो सुना रहे हैं। तो सुनाते सुनाते क्या हुआ, पंडित वास परमात्मा का जो एक वचन है उसे भूल जाते हैं। ते वाटे जाता पंडित वासी भटो वासाते मणितले भटो ही वचन कैसे। अब पंडित वास आचार्य श्री नागदेव जी कहीं पर रास्ते में से जा रहे हैं, तो जाते जाते क्या हुआ, पंडित वास उद्धरण प्रकरण को याद कर रहे हैं, याद करते करते एक वचन को भूल गए। तो वचन को भूलने के बाद जो पंडित वास हैं आचार्य श्री नागदेव जी को कहते हैं, भाई आचार्य श्री नागदेव जी वो जो वचन था वो कैसे है। भटो वासी मणितले बैसो मग सांभो। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने चलते चलते ही नहीं बता दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि की प्रशंसा करवाने के लिए क्या है, बहुत जल्दी बोल देते हैं, भाई मुझे तो बहुत कुछ आता है। लेकिन आचार्य श्री नागदेव जी ने उस समय कुछ नहीं कहा और क्या कहते हैं, पहले कहीं पर जाकर बैठते हैं फिर आपको मैं बतलाता हूं।
तव गंगे ब्राह्मण बैसले होते ते मणि तले। तो किसी गंगा के किनारे पर जाकर बैठे, तो वहां पर क्या हुआ, ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो ब्राह्मण वहां पर एक शब्द का उच्चारण करती है। वो ब्राह्मण क्या कहते हैं, यत् क्रियेते तत्कर्म, यत् क्रियेते तत्कर्म, ऐसा ब्राह्मण ने उच्चारण किया। यही से अवगे उच्चारिले, यत् क्रियेते तत्कर्म मनोनी कर्म, कर्म शब्दे कर्म बोलीजिए, कर्म शब्दे मल ही बोलीजिए थी, ऐसा उस ब्राह्मण ने सूत्र का उच्चारण किया। तब भटोवासी मणि दले, पंडिता तू पुसत होता सीतेगा। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हे पंडित दास, जो तू मेरे से पूछ रहा था वो इस ब्राह्मण ने बता दिया है। तूने मेरे से यही वचन पूछना था, वो इस ब्राह्मण ने बता दिया। तेहि मणि तले भटो तेहि नवहे। तो पंडित दास कहते हैं, यद्यपि मुझे यही पूछना था, लेकिन यह वचन उस ब्राह्मण के मुख से निकला है जिसका मुझे कोई फायदा नहीं। तुम ही परावाचा बुलाते हुए, इसी वचन को आप अपनी परावाचा के अंदर बोलोगे, तभी मैं उसको भोग लूंगा, तभी मैं उसको याद करूंगा। याऊप्री भटो वासी मणि तले, पंडित पंडितासी मार्गा जाओ मुठु जालागा। तो इसके ऊपर आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि पंडित दास को जय कृष्णी पंथ क्या होता है वो समझ आ गया। अर्थात जय कृष्णी पंथ के अनुयायी तो सभी होते हैं, लेकिन समझ किसी किसी को आता है। कहने के लिए सभी कहते हैं कि हम जय कृष्ण पंथ से संबंधित हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ही उसके ऊपर खरा उतर पाता है। जब पंडित दास ने कहा कि वो वचन उस ब्राह्मण ने बोला वो मेरे लिए किसी काम का नहीं, जब तक आप उस वचन को अपने मुख से नहीं बोलते हो तब तक वो मेरे लिए कुछ नहीं है। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उनकी प्रशंसा की। पंडित वासी मणि तले भटो मजे तुके दिवस ऐसे होते, जेमी तुम चे मार्गी चे अवगे ची जाने। और पंडित वासी क्या कहते हैं कि हे आचार्य श्री नागदेव जी, मुझे आश्रम में रहते हुए ऐसा लगने लगा था कि मैं तो महानुभाव पंथ की हर बात को जानता हूँ। ये कौन बोलता है? पंडित वासी, जो हमारे शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं। वो क्या कहते हैं कि मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आना शुरू हो चुकी थी कि मैं महानुभाव संप्रदाय की हर एक चीज को जानता हूँ। परियाताई से जाले जे मार्गे जे काही चीने ने, पर मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो चुका हुआ है कि मैं जय कृष्ण संप्रदाय के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये परमात्मा ने ज्ञानी का लक्षण भी बताया हुआ है। जो ज्ञानी होगा वो जैसे जैसे ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन करता है, जैसे जैसे ब्रह्म विद्या शास्त्र को वो पढ़ता है, उसको वैसे वैसे लगना शुरू हो जाता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं। ये उसके अंदर भाव पैदा हो जाता है। और यदि ब्रह्म विद्या शास्त्र को पढ़ते पढ़ते ऐसा भाव आ जाए कि मेरे को तो सब कुछ आ गया, तो वो व्यक्ति मारा गया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। जब पंडित पास जैसे व्यक्ति कहते हैं कि जानते 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 मुझे अब ऐसा लगना शुरू हो गया कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, और अर्जुन जैसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे सारी गीता बतला दी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को दोबारा गीता बतलाते हैं। इसका मतलब कि उनकी जैसी बुद्धि थी, उन लोगों को ब्रह्म विद्या शास्त्र, गीता का शास्त्र भगवान के बताने के बाद समझ नहीं आया, तो हम कहां पर खड़े हैं?
हम कैसे बोले कि हम तो प्रकांड पंडित हो चुके हैं, मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं, मैं तो ब्रह्म विद्या शास्त्र का इतना प्रकांड ज्ञाता हो चुका हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो स्वयं सोचिए वो व्यक्ति किस लेवल पर स्टैंड करता होगा। फिर तो वो व्यक्ति अर्जुन से भी महान हो चुका हुआ है, और वो व्यक्ति पंडित व्यास और केशीराज व्यास जी से भी महान हो चुका हुआ है। ऐसी बातें वो कहते हैं ना कि अपना आत्मज्ञान करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। एक थर्मामीटर अपने आप को भी लगाकर देखना चाहिए कि मैं कितने पानी के अंदर हूं। दूसरे के ऊपर आक्षेप आराम से किया जा सकता है। एक छोटी सी अपनी बात बतलाता हूं। लॉकडाउन के अंदर किसी एक हमारे महात्मा जी ने बोला कि आप अभी आपने पढ़ाना शुरू किया, नामाचे दाहट आए, आपने पढ़ा दिए, पूजा अवसर हो गया, मूर्ति ज्ञान हो गया, संकष्ट वज्र मंजरू हो गया, पूजा अवसर हो गए, अब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाइए। तो जब मुझे किसी महात्मा जी ने प्रेरणा दी, उस समय तो पहले मैं ही अपने आप में ये सोच रहा था भाई अपने से नहीं होने वाला, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को चाहे हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ाना, मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप में सोच रहा हूं कि शायद मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी उन्होंने अल्लाह शेरी दी, क्योंकि मेरी कुंभ राशि है जी, और कुंभ राशि वाले प्रकोप हुए जी, उनके अंदर धाड़स नहीं होता, हल्की राशि है कुंभ राशि। तो उसके अंदर भी मेरे अंदर वो भाव नहीं आ रहा कि मैं ये शुरू कर सकता हूं, जैसा तो टूटा फूटा तो पढ़ा ही सकता हूं। उस महात्मा जी ने बड़ा जोर लगाया, नहीं जी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। आप मानोगे नहीं, पहला सत्र लगा था, 1 घंटे के अंदर मैं एक ही श्लोक पे बोल रहा हूं। पहले दिन की जो कथा हुई थी, जो सुन रहे थे, तो एक श्लोक के ऊपर 1-1.5 घंटा ही बोले जा रहा हूं। फिर मुझे बाद में थोड़ा सा आभास हुआ, अगर गीता मैंने पढ़ानी शुरू करी तो ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक श्लोक के ऊपर अगर 1.5 घंटा हम बोल रहे हैं तो 700 श्लोक मतलब 700 दिन चाहिए। लेकिन परमात्मा की वो एक समय ऐसा था, एक लगन ऐसी लगी, वो चलता 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 पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा ने जो सेवा लेनी थी वो परमात्मा ने ले ली। 63 दिन लगातार श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ही व्याख्यान चलता रहा। वो व्याख्यान समाप्त हुआ, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, तो मुझे महाराष्ट्र से एक हमारे अधिकरण है, उनका फोन आता है। तो वो बड़े बाबा जी कहते हैं कि भाई आपकी गीता हमने सुनी, हम आपको महाराष्ट्र बुलाएंगे, आपने आकर गीता पढ़ाना है। मैं फिर सोच रहा हूँ यार नहीं पढ़ाई जाएगी, नहीं था, क्योंकि अपने को अंदर एक यही भाव लगता है कि हम जितना जितना ब्रह्म विद्या शास्त्र के समीप जा रहे हैं, उतना उतना हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। हमारे जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसके बीच में भी और सब बोल है, और जाकर अभी बहुत सारे ग्रंथ बाकी बचे हुए हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए। तो ऐसा जो भाव है, यदि आप लोगों के और हमारे मन में आता है कि यदि हमने सब कुछ पढ़ लिया हुआ है, तो हमें बहुत ब्रह्म विद्या शास्त्र की नॉलेज हो चुकी है, तो समझिए कि हम पतन की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया है लेकिन वो बहुत कम है, तो समझिए कि हम परमात्मा के समीप जा रहे हैं। तो वही बात पंडित पास यहाँ पर कहते हैं कि ये आचार्य श्री नागदेव जी, पहले तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर मार्ग का सब कुछ जानता हूँ। जैसे जैसे मैंने आश्रम में रहना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने निरूपण सुनना शुरू किया, ब्रह्म विद्या शास्त्र को सुनना शुरू किया, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा भाव पंडित पास के
जो है आचार्य श्री नागदेव जी के सामने रखती है। तव भटोबासी मणि तले पंडिता जानी तले ते आप्राची का। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं कि हे पंडित बास, सच्चे अर्थ के अंदर ज्ञानी तो तुम अब बने हो। जब तुम्हारे मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ, अब तुम किसी अर्थ में जाकर सच्चे अर्थ में ज्ञानी बने। काना को सावी मणि तले जब जब जानता तब तब नीनता। क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर सूत्र निरूपण करते हैं कि जब जब जानता तब तब नीनता। जैसे जैसे व्यक्ति जानता जाता है, अभ्यास करता जाता है, उसके मन में भाव आता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर कहते हैं। शोधु मग भटोबासिया फुलेनी मुखे सांगी तले। तो आचार्य श्री नागदेव जी इस वृत्तांत को होने के बाद यद क्रियते तत्कर्म मनोनी कर्म कर्म शब्दे कर्म बोलीजे कर्म शब्दे मल ही बोलीजे थी। उद्धरण का ये जो सूत्र है, इस सूत्र को अपने मुख से उन्हें सुनाते हैं। ते ही भोगिले, फिर जाकर पंडित दास जी ने वो जो सूत्र है उसको याद किया। महिम भट्ट लक्ष्मींदर व्यावृत्ति केशव पंडित प्रशंसा। महिम भट्ट और लक्ष्मींदर भट्ट ये जो है, ये कैसे हैं? ये सीनियर हैं, पहले आए हुए हैं, पहले संन्यास लिया हुआ है, लेकिन इनकी व्यावृत्ति करते हुए केशीराज व्यास और पंडित व्यास की प्रशंसा करें। एक वेल पंडित वास केशव वास भटो वासांसी चर्चा करित होते। एक बार क्या हुआ, केशीराज व्यास जी और पंडित व्यास जी आचार्य श्री नागदेव जी के साथ चर्चा कर रहे थे। भटोवासी तो कोणी मणि तले। तो आचार्य श्री नागदेव जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हो चुके हुए हैं। प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि ये जब भी आचार्य श्री नागदेव जी के पास आते हैं, भगवान जी की बात ही पूछते हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र की ही चर्चा करते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी प्रसन्न होकर कहते हैं, माजी शास्त्र महिम भट्टा लक्ष्मींद्र भट्टा चेदी नुसलेची ते पंडिता के शूद्यासी चर्चा करिता उजड़े। अर्थात मेरा जो शास्त्र है वो आचार्य श्री महिम भट्ट जी और लक्ष्मींद्र बा जो है, इनके द्वारा इतना वो प्रौढ़ नहीं हुआ, इतना उसका अभ्यास अच्छी तरह से मुझे नहीं हुआ जितना तुम दोनों के कारण हुआ है। क्योंकि तुम दोनों आते हो और मेरे से पूछते रहते हो, जिस कारण से मेरा शास्त्र भी अच्छी तरह से मैं रिवाइज कर पाता हूँ, मेरी भी अच्छी तरह से रिवीजन होती रहती है। ऐसे आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं। यही से तो कले, इस प्रकार कहते हुए आचार्य श्री नागदेव जी प्रसन्न होते हैं। इंद्र भट फुटान प्रदायिनी मार्ग हेतु प्रकाश पूर्वक फुटा मांगने। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपना प्रसन्न होकर एक वस्त्र इंद्र भट्ट को प्रदान किया हुआ है। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने उस वस्त्र को परमार्थ के लिए मांगा। एक वेल महिम भट्ट हेतु धरुनी इंद्र भट्टा भेटा व्यासुरे गावा गेले। एक बार क्या हुआ कि जो महिम भट्ट जी हैं, किसी एक हेतु को धारण करके इंद्र भट्ट से मिलने के लिए सुरेगांव में जाते हैं। इंद्र भट्टासी बेटी जाले, वहां पर जाकर इंद्र भट्ट से जाकर उनकी मुलाकात हो जाती है। ते ही अतीत केले,
तो उन्होंने जब आचार्य श्री माही भट्ट जी आए तो माही भट्ट जी के आने के बाद उन्होंने उनका स्वागत किया, अतिथि ते अंगी करिए। तो माही भट्ट जी ने उनके आतिथ्य का जो सत्कार किया हुआ है उसका स्वीकार किया। मग इंद्र भटा ते मणि तले, इंद्र भटो तुम्हा गोसावी प्रसन्न होने फुटा दिदला से, तो तुम्ही प्रसन्न होने गुरुकुलासी द्यावा। तो माही भट्ट इंद्र भट्ट को कहते हैं कि हे इंद्र भट्ट, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने प्रसन्न होकर तुम्हें एक उपरना दिया हुआ है, फुटा दिया हुआ है, वो उपरना तुम प्रसन्न होकर मुझे दे दो ताकि मैं उसे परमार्ग में ले जाऊं। इंद्र भटी मणि तले, इसके ऊपर इंद्र भट्ट कहती हैं आमज गोसावी प्रसन्न होनी दिदला से। वो कहते हैं कि ये जो उपरना है ये भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने मुझे प्रसन्न होकर दिया हुआ है। मीने दी, मैं ये आपको नहीं दे सकता। माहिम भट्टी मणि तले ना द्यावा, तो माही भट्ट जी कहते हैं नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, आप उसे अवश्य दीजिए। तीही मणि तले आमीने दूची, तो इंद्र भट्ट कहते हैं कि वो उपरना जो प्रसन्न होकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने दिया हुआ है वो मैं आपको नहीं दे सकता। मग माहिम भट्ट भटो बासा फासी आले, उसके बाद माहिम भट्ट आचार्य श्री नागदेव जी के पास आते हैं। क्षेम वार्ता सांगी तले, आकर सारी की सारी जो पिछली घटना है वो नहीं बता देते। अवगे आए कोनी भटोबासी मणि तले, फुटा काई त्याचिया बापाचा। तो सारी घटनाक्रम सुनने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि वो जो फुटा है, वो जो उपरना है, वो क्या उसके बाप का है जो वो नहीं दे रहा है? ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी कहते हैं। तो गोसावी असे का गुरुकुलाच्या हेतु दिदला से, वो जो उपरना है वो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने संपूर्ण गुरुकुल के हेतु से दिया हुआ है कि सभी भक्त जो है उसको नमस्कार करें, इसलिए उन्होंने दिया हुआ है। माहिम भट्टा सारी के पात्र मांगे आनी ने दीजिए, और ऊपर से माहिम भट्ट जैसा जो उत्तम पात्र है वो मांग रहा है, उनके मांगने के बाद नहीं देना, ये तो बहुत गलत बात है। भगवतो बास जी आले, तो आचार्य श्री नागदेव जी उस उपरने को लेने के लिए स्वयं ही इंद्र भट्ट का जो गांव है सुरेगांव, वहां पर आते हैं। भले जी से कामामुनि घेतला, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर आए गुस्से में आकर वो जो उपरना था परमात्मा का वो मांगकर उनसे ले लिया। मग भटोबासी अर्ध फाड़ुनी वेगला केला, तो इंद्र भटासी दिदला आनी अर्धु तू इंद्र भटा चाहती दिदला। तो अब आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या किया, उस वस्त्र को फाड़ा, फाड़ने के बाद आधा वस्त्र इंद्र भट्ट के हाथ में दे दिया और जो दूसरा आधा वस्त्र था वो भी इंद्र भट्ट के हाथ में दे दिया। आनी मणि तले इंद्रियातार्द तू प्रसन्न होनी आमा मार्गासी दे। और क्या कहते हैं कि हे इंद्र भट्ट, ये जो आधा वस्त्र है ये तू अपने पास रख और जो दूसरा आधा वस्त्र है उसे प्रसन्न होकर मार्ग के लिए तू प्रदान कर। हे तुलेनी इंद्र भटासी सुख जाले। तो इस प्रकार की घटना होने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी के ऐसा करने के बाद इंद्र भट्ट जो है वो प्रसन्न हो जाती है। मग इंद्र भट्टी साष्टांग दंडवत घालोनी
दंडवत डालने के बाद जो आधा वस्त्र था प्रसन्नता से जो प्राप्त हुआ था वो आचार्य श्री नागदेव जी को दे दिया। मगभटोवासी समस्तासी विभागुनी दिधला। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने क्या किया, उस आधे वस्त्र को और छोटे छोटे टुकड़े बनाकर सबको दे दिया। जो आज आप वस्त्र प्रसाद नमस्कार करते हो वो वस्त्र प्रसाद ऐसे ही बना। पहले एक वस्त्र के 2 विभाग हुए, 2 विभाग होने के बाद और छोटे छोटे विभाग हुए, और छोटे छोटे विभाग होने के बाद जब उनकी जो धागे निकलने शुरू हो गए, फिर उसके बाद ये जो प्रसाद बांधनी आपको दिखाई देती है उसके बाद वो की। मगभटोवास निम्बयाले। तो इस प्रकार आधा वस्त्र प्रसाद लेकर आचार्य श्री नागदेव जी निम्बा में आ जाते हैं। तथा शोधु मगिंद्र भटा मागा तोई अर्धु मार्गांतु वाला। किसी एक महानुभाव की धारणा के अनुसार इंद्र भट्ट इस संसार को त्याग कर चले गए, तो उनके पास जो आधा वस्त्र प्रसाद था वो भी आचार्य श्री नागदेव जी के पास परमार्ग में आ जाता है। एक मनती कवीश्वरी यानी तला। किसी एक महानुभाव की वासना के अनुसार, मत के अनुसार जो कवीश्वर व्यासी है वो उस वस्त्र को लेकर परमार्ग में आ जाते हैं। महात्म्यास प्रसादे अटन निराकरणे। महात्मा को प्रसाद वस्त्र प्रसाद लेकर अटन नहीं करना चाहिए, ऐसा व्याख्यान था। एक वेले एक महात्मे अटना निकाले। एक बार एक महात्मा जी थे कोई, वो अटन के लिए निकाले। शोधु इंद्र भटगावा निकाले। किसी एक महानुभाव के मत के अनुसार इंद्र भट्ट ही अपने गांव जाने के लिए चल पड़े। त्यापासी गोसावियांचा फुटा होता। उनके पास भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से संबंधित वो जो वस्त्र प्रसाद था उनके पास। तब भटोवासी मणि तले तुम्हारे कल्याण कराव्या ज्ञानाहि। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहती हैं कि तुम अकेले अटन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अटन करते करते ये जो वस्त्र प्रसाद है ये कहीं चोरी ना हो जाए, कोई इसे तुमसे उठाकर ले ना जाए, कहीं तुम्हारी ही मृत्यु ना हो जाए, इसलिए तुमने अकेले में इसे साथ में नहीं लेकर जाना है। और दूसरा, हमारे घरों में भी जो वस्त्र प्रसाद रखा हुआ है उसको भी ट्रैवल करते समय, यात्रा करते समय हम अपने साथ में नहीं लेकर जा सकते, ये हमें पाबंदी है। अगर आप कहो कि हम घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, वस्त्र प्रसाद हम साथ लेकर जाएं, तो हमारे शास्त्रों में इसकी मनाही की गई है। वस्त्र प्रसाद को लेकर कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इंद्र भट्टो तुम्ही कल्याण बचावे। हे इंद्र भट्ट, तुम अकेले में कहीं भी न जाओ। तुम्हा पासी गोसावियांचा फुटासे मनोनी वारिले। क्योंकि तुम्हारे पास भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो उपरना है वो उपरना पड़ा हुआ है, इसलिए आचार्य श्री नागदेव जी ने उन्हें मना। तेरा हिले एकले निन्नावचती जी। तो उन्होंने भी आचार्य श्री नागदेव जी की आज्ञा को माना, और आज्ञा को मानने के पश्चात उन्होंने भी अकेले जाने से मना कर दिया कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा तो जाने के बाद कोई संत महात्मा जो है उनको मैं साथ लेकर चलूंगा। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः 4:30 बजे आप मंदिर में पधारेंगे और आगे का जो गूढ़ तत्व है उसे हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। भगवान